नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई संजय सर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जीके की बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। आज का सेशन बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपके पास जो वॉइस है वो सही आ रही है। एक बार वीडियो की क्वालिटी को मैं जांच रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर भी आपको बता दें, जीके बाई संजय सर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक रहेगा सरस्वती सिंधु सभ्यता। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एसएससी, सीईटी, सीएचएसएल, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी नौकरी है उनके अगर बात करूँ या स्टेट की जो लेवल की नौकरी है, स्टेट एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम, हर प्रकार के एग्जाम के अंदर आता है ये टॉपिक सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसका पहले नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। वर्तमान में नाम इसका सरस्वती सिंधु सभ्यता है, क्योंकि इसी के किनारे ये पली फूली थी ये सभ्यता। प्रथम जानकारी किसने दी थी? अगर मैं बात करूं इसके बारे में, प्रथम जानकारी किसने दी थी? जानकारी तो प्रथम जानकारी दी थी चार्ल्स मैसेन ने। कब दी थी? बात है 1826 की। 1826 में चार्ल्स मैसेन ने सबसे पहले सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में हमें बताया था। प्रथम जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? चार्ल्स मैसेन, 1826 के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं अगली बार। ठीक है, प्रथम खुदाई किसने करवाई? ठीक है, प्रथम खुदाई यानी कि अगर बात करें प्रथम खुदाई तो कब हुई? ठीक है, प्रथम खुदाई बताओ कब हुई थी? प्रथम खुदाई आपको पता होना चाहिए। प्रथम खुदाई हुई थी 1921 में। किसके नेतृत्व में? मैं नेतृत्व पूछ रहा हूं आपसे, उत्खनन करता नहीं पूछ रहा हूं। तो कौन सा बताओ, आप जल्दी से बताओगे कौन थे? जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई थी। प्रथम बार खुदाई कब हुई? 1921 में। जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अध्यक्ष होते थे उस समय जॉन मार्शल। तो इनके नेतृत्व में खुदाई हुई 1921 के अंदर। ठीक है, ये बात। अगली बात जो इसकी है, इसका जो काल है वो टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। काल, सिंधु सभ्यता का काल पूछ लिया जाता है। काल, इसकी अगर आकृति पूछ ली जाए, आकृति, इसका अगर आपसे अक्षेत्रफल पूछ लिया जाए, अक्षेत्रफल, ये सारी बातें करेंगे अब हम। ठीक है, इसका अगर काल पूछ लिया जाए आपसे, काल, तो काल कब से कब? सी कार्बन जो तारीख निर्धारित करने की पद्धति है, सी कार्बन की अकॉर्डिंग इसका जो सर्वमान्य काल है वो 2350 से लेकर के 1750 एडी मतलब बीसी का मतलब ईस्वी पूर्व। ठीक है, ईस्वी पूर्व। ठीक है, यानी कि बीसी माना गया है। सर्वमान्य काल क्या है इसका? 2350 से लेकर के 1750, यानी कि 250 ये और 350 ये 600 वर्षों के दौरान फली फूली। वैसे जो इसका काल माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच भी माना जाता है, लेकिन सभी विद्वानों की सहमति इस पर हुई है। ठीक है, तो सी कार्बन की जो तारीख है, वीडियो की क्वालिटी बताएं भाई कैसी आपके पास पहुंच रही है, वही सही आ रही है क्या? बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का ही नाम है। प्रथम जानकारी चार्ल्स मैसेन ने 1826 में दी। प्रथम खुदाई 1921 के अंदर जॉन मार्शल ने करवाई। ठीक है, उत्खनन करता अलग है, इन्होंने खुदाई करवाने का कार्य किया, इन्होंने दिशा निर्देश दिए। उत्खनन करता दयाराम साहनी थे। काल सी कार्बन 14 के अनुसार, जो कार्बन 14 के अनुसार तारीखें निर्धारित की जाती हैं 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व बीसी, बिफोर क्राइस्ट तक इसको माना जाता है। आकृति की मैं बात करूं तो आकृति बताओ आप, त्रिभुजा की आकृति कैसी रही? त्रिभुजा का
त्रिभुजाकार। इसकी आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। अब बात करें क्षेत्रफल की तो लगभग कितना, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है, ये सभ्यता फैली हुई है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट बता देता हूँ आपको, बिल्कुल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल अगर एक्यूरेट आपसे पूछ लिया जाए तो ये आएगा। ठीक है, जीके वाई संजय सर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरस्वती सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं। प्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी 1826 के अंदर। प्रथम खुदाई 1921 के अंदर होती है, जॉन मार्शल ने करवाई थी। काल सी 14 के अनुसार, कार्बन 14 के अनुसार 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। आकृति त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल की बात करें लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर यानी कि 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो टोटल एरिया है वो है। ठीक है, बता दीजिए एक बार वीडियो की क्वालिटी कैसी है, आप तक कैसी आवाज पहुंच रही है, कृपया करके बता देंगे। वो इसे सही है कमेंट सेक्शन में लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को क्लास में लेके आने की कोशिश करें। जो ये क्लास अभी कक्षा 6ठी में पहला ही चैप्टर है, कक्षा 10th के अंदर पहला ही चैप्टर है हिस्ट्री में और प्लस 2 के अंदर। ठीक है, 3 कक्षाओं के अंदर कहने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी आपकी कवर होती चलेगी। बिल्कुल बेसिक नॉलेज मैं करवा रहा हूँ आपको। 6ठी कक्षा का पहला ही चैप्टर है सरस्वती सिंधु सभ्यता। एसएससी के अंदर जो अपना एसपीएससी हरियाणा भिवानी स्कूल एजुकेशन जो बोर्ड है उसके अंदर पहला ही चैप्टर जो नई बुक इतिहास की लागू हुई है उसके अंदर पहला ही अध्याय है और प्लस 2 के अंदर भी पहला ही चैप्टर है। ठीक है, सरस्वती सिंधु सभ्यता से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, हम आगे बढ़ते हैं। इतना मेरे को लगता है आपने कर लिया होगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन 1826 के अंदर, प्रथम खुदाई 1921 के अंदर, जॉन मार्शल के अंदर, काल सी कार्बन रेडियो कार्बन के 14 के अनुसार 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। आकृति त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 2,12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? सरस्वती सिंधु सभ्यता है। ठीक है, ये मैं लिख चुका हूँ। आगे देखते हैं। आगे की बात करेंगे हम, ये मान के चलो आपका भारत है। ठीक है, ये आपका भारत हो गया, इंडिया है, ये मान के चलते हैं। थोड़ा सा सही नहीं बनाया, ये सही बनाने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ। ये आपका इंडिया है, मान के चलते हैं। इतना ज्यादा ड्राइंग मेरी अच्छे नहीं है, ये आपका भारत है। ठीक है, मान के चलते हैं आपका इंडिया है। तो सबसे थोड़ा सा भाई दिक्कत आ गई है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका मान के चलते हैं इंडिया है, तो इसका उत्तर करेगा सबसे पश्चिमी। ठीक है, यहाँ आपका पड़ता है ऊपर, अगर मैं बात करूँ ठीक है, तो यहाँ आपका ये तो लद्दाख हो गया, ये यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, जम्मू कश्मीर यहाँ आपका। ठीक है, और ये आपका गुजरात, ये आपका महाराष्ट्र, और ये आपका ये आपका पंजाब, ये आपका हरियाणा, ये आपका यूपी। ठीक है, और यहाँ आपका अफगानिस्तान का इलाका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा। तो इसका जो सबसे, ये देखेंगे हम, सबसे जो पूर्वी, इनको आपस में मिला दीजिए आप, इनको आपस में आप मिला दीजिए। ठीक है, आपस में आप इनको मिला दीजिए। सबसे जो पूर्व में पूर्वी छोर है, ठीक है, पूर्वी छोर है, ये पश्चिमी छोर है। ये कौन सा है? पश्चिमी बिंदु है। ये दक्षिण में
दक्षिणी बिंदु, ठीक है, और ये उत्तरी बिंदु, ये कौन सा है, उत्तरी बिंदु। ये हमें सारे पॉइंट क्लियर करने हैं। सबसे पूर्वी छोर कौन सा था, सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है और उत्तरी कौन सा है, सारे पॉइंट हमें क्लियर करते हुए चलना। ठीक है, देखेंगे हम, ये थोड़ा यहाँ है महाराष्ट्र, यहाँ पे रखते हैं इसको, चलो यहाँ करते हैं इसको, ठीक है। जो ये है, ये इसका सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए, वो कौन सा है, दहमाबाद। दहमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। दहमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर। सबसे दहमाबाद भी बोल देते हैं, दहमाबाद भी बोल देते हैं, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। सबसे जो पूर्वी छोर इसका है, ठीक है, सबसे जो पूर्वी छोर है उसका क्या नाम है आपका, आलमगीरपुर। क्या नाम है, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ है आपका, यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी के अंदर है। जो सबसे पश्चिमी छोर है वो है सुकांगेडोर। सुकांगेडोर, ठीक है, सुकांगेडोर है। सुकांगेडोर कहाँ है, अफगानिस्तान के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। सुकांगेडोर ये कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। ध्यान से देखने की बात है, सबसे जो सुकांगेडोर कहाँ है, अफगानिस्तान के अंदर, सबसे पश्चिमी जो छोर है। सबसे पूर्वी छोर आलमगीरपुर यूपी के अंदर है। सबसे दक्षिणी जो इसका छोर था वो दहमाबाद महाराष्ट्र है। सबसे इसका जो उत्तरी बिंदु है वो क्या, उसका क्या नाम है आपका, सबसे जो उत्तरी बिंदु आपका इसका रहेगा वो है मांडा, ठीक है, मांडा। और मांडा कहाँ है, जम्मू, ये दोबारा लिख देता हूं मैं, मांडा, मांडा। और मांडा कहाँ है आपका, ये है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सबसे जो इसका पूर्वी बिंदु है वो आलमगीरपुर है, यूपी के अंदर। इसका सबसे जो छोर है, पश्चिमी छोर है, वो सुकांगेडोर है, सुकांगेडोर अफगानिस्तान के अंदर। सबसे दक्षिणी बिंदु दहमाबाद है, महाराष्ट्र के अंदर। सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो मांडा है, जम्मू कश्मीर के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए। आप इसकी त्रिभुजा काली मानी जाते हो, ठीक है, ये लगभग यही सेंटर में हो गया ना आपकी हुई। तो इस प्रकार इसको अगर यहाँ ये बिंदु मिलाएंगे तो ये, ठीक है, ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बोलते हो क्या इसको, त्रिभुज को ट्रायंगल। तो एक बार आप उतार लें भाई, आपसे पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का, सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम बताना है। मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर है। किस राज्य में पूछ लिया जाए, जम्मू कश्मीर वर्तमान में तो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सबसे पूर्वी छोर आलमगीरपुर यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगर सबसे पश्चिमी पूछ लिया जाए सुकांगेडोर अफगानिस्तान के अंदर और दहमाबाद महाराष्ट्र के अंदर। सबसे दक्षिणी इसका छोर रहा बिंदु। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे भाई, हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं एक एक करके, एक सभी शब्दों की बात करने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके एक सभी शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला करते हैं हम हड़प्पा को, ठीक है। सबसे पहले कौन सा उठाते हैं हम, हड़प्पा उठाते हैं। कौन सा, सबसे पहले करेंगे हम हड़प्पा। कौन सा करेंगे, हड़प्पा। क्या क्या बातें जाननी है हड़प्पा के बारे में, हमें सबसे पहला पता होना चाहिए उत्खननकर्ता कौन थे, ठीक है। उत्खननकर्ता कौन थे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उत्खनन, उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी। कौन है, दयाराम साहनी। उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी है। उसके बाद में जो दूसरी बात, ठीक है, उसके बाद में नदी की मैं बात करूं, किस नदी के किनारे है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नदी की, तो ये रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है, ठीक है। खुदाई किस वर्ष हुई, ठीक है, तो वर्ष, खुदाई वर्ष, खुदाई वर्ष, तो वर्ष है 1921 के अंदर इसकी खुदाई, ठीक है। ये सारी बातें हमें जाननी जरूरी है। ध्यान से देखिएगा भाई,
सारी बातें जाननी आपके लिए बेहद जरूरी है। नदी अगर बात करें हड़प्पा की, तो उत्खनन करता दयाराम साहनी है, नदी रावी के किनारे है, ठीक है, खुदाई वर्ष 1921 है, ठीक है। अब अगली बात जो यहाँ से निकल करके हम सामने आई, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हड़प्पा के बारे में बात कर रहे हैं, हड़प्पा के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे साक्ष्य की, यहाँ पर हम किसकी बात कर लेंगे? साक्ष्य की। क्या क्या साक्ष्य यहाँ पे हमें मिले, ठीक है। तो कांसे की गाड़ी मिली, क्या मिली है? नंबर 1 मिली है कांसे की गाड़ी, क्या मिली है? कांसे की गाड़ी मिली है, कांसे की गाड़ी मिली है, नंबर 1 बात, ठीक है। नंबर 2 बात, उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है, यहाँ से उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है। 837 कब्रिस्तान यहाँ से मिला है, और क्या मिला है? 837 कब्रिस्तान यहाँ से मिला है, 837 कब्रिस्तान यहाँ से मिला है। उसके बाद में बात करें, अनागार मिला है, और क्या मिला है? अनागार मिला है, यहाँ पे क्या मिला है? अनागार मिला है। ये सब चीजें कहाँ से मिली है आपको? हड़प्पा से मिली है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई। नदी की बात करें, रावी नदी के किनारे है, उत्खनन करता दयाराम साहनी, खुदाई वर्ष 1921। साक्ष्य की बात करें तो कांसे की गाड़ी मिली है, उर्वरता की देवी की मूर्ति मिली है, 837 कब्रिस्तान मिला है, अनागार मिला है, ठीक है। वर्तमान में किस देश के अंदर स्थित है? ठीक है, अवस्थिति, ठीक है। वर्तमान अवस्थिति की मैं बात करूं तो अवस्थिति, अवस्थित, वर्तमान में अवस्थित, वर्तमान में अवस्थित कहाँ है? वर्तमान में अवस्थित की मैं बात करूं, वर्तमान में अवस्थित कहाँ है ये? तो पाकिस्तान के अंदर है। कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर अवस्थित है। एक बात यहाँ से और रहेगी हमारी, ठीक है। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद के अंदर इसको क्या नाम दिया गया? हरियाणा को ऋग्वेद के अंदर क्या नाम दिया? हरियूपिया। क्या कहा गया है? हरियूपिया कहा गया है। क्या कहा गया है? हरियूपिया कहा गया है। ये सारी की सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नदी रावी के किनारे है, हड़प्पा की मैं चर्चा कर रहा हूँ। दयाराम साहनी उत्खनन करता, खुदाई करवाई दयाराम साहनी ने, किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक थे जॉन मार्शल, उनके नेतृत्व में उत्खनन करता थे दयाराम साहनी। खुदाई वर्ष 1921 है, नदी रावी है, वर्तमान अवस्थिति पाकिस्तान है, साक्ष्य कांसे की गाड़ी मिली है, उर्वरता की देवी, एक देवी को दिखाया गया है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, ठीक है, जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है, कांसे की गाड़ी, उर्वरता की देवी की मूर्ति, 837 कब्रिस्तान, अनागार, ये सब कहाँ मिला है? ये यहाँ मिला है। नदी रावी, हड़प्पा, दयाराम साहनी उत्खनन करता, वर्तमान स्थिति पाकिस्तान, ऋग्वेद हरियूपिया, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर अगर मैं पूछूं विश्व का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद आपको पता होगा, ऋग्वेद के अंदर कितने मंत्र हैं? इनके मंत्रों को ऋचाएं बोला गया है। कितने मंत्र हैं? 10,462 मंत्र हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे पास जो मेरे साथ MM राइट फ्यूचर के बच्चे जुड़े हुए हैं बेटा, डेली आपकी क्लास होगी, ठीक है। क्लास इस चैनल पे भी हो सकती है, ये भी आप ही का अपना चैनल, और अपने जो स्कूल का चैनल है MM राइट फ्यूचर क्लासेस, उस पे भी आपकी क्लास रहने वाली है। तो दोनों के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है भाई। शाम को हम डेली मिला करेंगे। पहला ही चैप्टर आपका है 10वीं क्लास का, और वैसे ये जो जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सरस्वती सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। मेरे ख्याल से कर लिया होगा आपने, आपको इसमें आपको PDF भी मिल जाएगी भाई, ठीक है।